हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक ईज़ान इफ़ेक्ट शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था हमारा ईवो जो था ना, वो जान के साथ घर आ गया था और ईवो ना जहाँ वो काम करता है वहाँ पर कॉल लगा देता है और कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा और अब से मैं घर से ही काम करूँगा और आपको कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे बता देना, मैं घर से ही करूँगा सब कुछ, ऐसा बोल देता है। उसके बाद ना हमारा जान जो था ईवो को छोड़ ही नहीं रहता और उसके बाद ना ये दोनों ना साथ में रहते हैं पूरा दिन। और हमारा जान जो था ईवो को बहुत तंग करता है कि मुझे आइसक्रीम खिलानी है, मुझे चॉकलेट खिला दो, मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो और मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाना चाहता हूँ हस्बैंड। ऐसा करके ना उसको परेशान कर दिया था और हमारा ईवो ना मतलब परेशान हो गया था, लेकिन उसको ना अच्छा भी लग रहा था कि जान उससे फरमाइशें कर रहा है करके। और क्या होता है कि ऐसे करते हुए ना रात हो जाती है और रात को ना ये दोनों खाना खाकर ना सो जाते हैं और आधी रात को ना हमारे जान का ना हीट आ जाता है। मतलब उसका ना स्मेल सब जगह फैल जाता है, रूम में सब और फैल जाता है और हमारा जान ना रोने लगता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और वो रो रहा था। तो हमारा ईवो ना उठकर देखता है तो उसे पता लग जाता है कि जान अपने हीट में है। तो हमारा जान कह रहा था कि हस्बैंड हेल्प करो ना, मैं ये क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दो, ये दर्द हो रहा है, कैसे भी इसको कम कर दो या फिर कुछ कर दो ना प्लीज़, बोल रहा था। और ना हमारा ईवो क्या करे, वो भी एक अल्फ़ा है तो उसकी भी ना रट ट्रिगर हो रही थी और वो जान से प्यार करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका तो मतलब रट ट्रिगर होना ही था। तो ऐसा हो रहा था तो ना हमारा जान ना ऐसे रो रहा था तो ईवो को देखा नहीं जाता और ईवो ना उसको पकड़ कर ना किस करने लगता है और उसके बाद ना उसे सब जगह पर किसेस करता है और ना उसके निपल्स पर सक करता है, क्वीज़ करता है, लिक करता है और मतलब उसको नेकेट कर देता है, खुद भी नेकेट हो जाता है। और ये दोनों ना आज इंटीमेट हो रहे थे। मतलब ऑब्वियसली वो दोनों हस्बैंड हैं तो इनके बीच ये सब होना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमारा ईवो सोच रहा था कि जान मैं तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा हूँ ना, ऐसा सोच रहा था मन में। और हमारा ईवो ना उसको ना मतलब सब जगह पर किसेस कर रहा था, लिक कर रहा था, सब कर रहा था और उसे ना बहुत प्यार कर रहा था और उसके साथ ना बहुत जेंटली इंटीमेट हो रहा था। और ये दोनों ना इंटीमेट होते हैं और ऐसे ना 2 दिन हो जाते हैं उन दोनों को इंटीमेट होते हुए, क्योंकि 2 दिन तक हमारे जान का हीट चला था। और 2 दिनों के बाद जब ये दोनों तीसरे दिन उठते हैं ना तो हमारे जान के कमर में ना दर्द हो रहा था। तो जान कह रहा था कि हस्बैंड मुझे दर्द हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, बोल रहा था। और ना हमारा ईवो ना जानता था तो उसको ना लाकर ना एक दवाई खिला देता है, पेन किलर। और वो ना पूरा दिन हमारी जान का ना ख्याल रखता है। और उसके बाद ना ये दोनों एक साथ रह रहे थे। हमारा ईवो जो था ना उसको ना मतलब डॉक्टर ने जो दवाई दी थी जान के लिए वो भी खिलाता था हमारी जान को, उसको नहलाता था, उसको खिलाता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। ऐसे करते करते ना मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर ना 2 महीने हो गए थे और 2 महीने तक ना हमारा जान जो था ना वो ईवो के साथ था और उसके साथ ही रहता था। अब ना वो अपने मम्मी पापा के भी पास जाता था, उनके साथ भी कुछ टाइम बिताता था और वो ना मतलब अच्छे से रह रहा था इन लोगों के साथ। और हमारा जान तो बहुत नॉटी था, किसी की बात नहीं सुनता था। तो क्या होता है कि वो ना मतलब ऐसे खेल रहा होता है और ना मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहा होता है ईवो के साथ और ना सीढ़ियों से ना गिर जाता है और
उसके सिर पर ना चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और हमारा ईबो ना जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और जान के मम्मी पापा भी उनके साथ थे। डॉक्टर ना जान का चेकअप कर रहे थे और ना डॉक्टर कुछ देर बाद आकर बताते हैं कि दिखाया जाता है कि डॉक्टर जब जान का चेकअप कर रहे थे ना, उसको होश आ गया था अचानक से। और ना वो कह रहा था कि डॉक्टर मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, बोल रहा था। और उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो ईबो ठीक तो है ना, ईबो भी मेरे साथ था, वो कैसा है, वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि हमारे जान को जो है ना, मतलब जान ठीक हो गया है, उसकी याददाश्त आ गई है। लेकिन ना डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम 2 महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद का तुम्हें कुछ याद है या फिर क्या, ऐसा पूछते हैं। तो जान कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बोलता है। और ना डॉक्टर ये सुनते हैं और कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके मम्मी पापा को बुलाता हूँ। तो हमारा ईबो जो है ना, वो ना मतलब जान के मम्मी पापा के लिए ना कॉफ़ी लेने गया होता है और लेकर आ रहा होता है। और तभी ना डॉक्टर की बात सुनता है कि वो कह रहे थे कि जान जो है ना वो ठीक हो गया है, लेकिन उसको ना इन 2 महीनों में जो सब हुआ उसका ना कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या सब हुआ उसके साथ, वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है। उसको सिर्फ इतना याद है कि 2 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था ईबो के साथ, और उसको इतना ही याद है। तो ये सुनते ही ना हमारे ईबो के हाथ से ना जो कॉफ़ी उसने पकड़ी थी ना, वो नीचे गिर जाती है। और ईबो कहता है कि मैं ये दिन आने देना नहीं चाहता था जान, हम दोनों का अलग होने का डे आ गया और मुझे पता भी नहीं लगा कि 2 महीने हम दोनों एक साथ रहे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने जो कंडीशन रखी थी वो मुझे माननी पड़ेगी, बोलता है। और वो बेचारा ना रोते हुए वहाँ से चला जाता है और रो रहा था और कह रहा था कि जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, ऐसा बोल रहा था। ईबो आता है और ना एक लेटर लिखता है कि आंटी आपने जो कहा था वो मैं कर रहा हूँ, मैं जान को छोड़कर जा रहा हूँ और जान को मेरा गुड बाय कह देना, करके वो लेटर लिख कर ना वहाँ पर छोड़ देता है और चला जाता है, मतलब जान के घर में छोड़ देता है और चला जाता है। और हमारा जान ना रूम में लेटा हुआ था, लेकिन ना उसके मम्मी पापा को और एक शॉक लगा था। और ये बात ना हमारा ईबो नहीं सुना था कि हमारा जान प्रेग्नेंट है 1 महीने से। और ये बात ना हमारे ईबो ने नहीं सुनी थी, और उसके मम्मी पापा जब सुनते हैं ना तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे। और ना उसकी मॉम तो बहुत खुश थी कि मैं नानी बनने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जान से मिलना चाहती हूँ, ऐसा बोल रही थी डॉक्टर के सामने। और वो डॉक्टर को ना कहती हैं कि मैं जान से मिल सकती हूँ, बोलती हैं। तो ना डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मिल सकते हैं आप दोनों, बोलते हैं और ना वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा जान ना वहाँ पर ना लेटा हुआ था और ना उसकी मम्मी आकर ना उसको हग कर लेती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ जान, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ना हमारा जान कहता है कि क्यों मम्मी, क्या हो गया। तो हमारा जो जान है ना ऐसा कहता है, तो उसकी मदर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं नानी बनने वाली हूँ। तो ये सुनकर ना हमारा जान शॉक्ड, उस बेचारे को तो कुछ भी याद नहीं है ना कि उसकी शादी हो गई है, इन 2 महीनों में ईबो के साथ रहता था वो, उसे कुछ याद नहीं है। तो वो बोलता है कि कैसे, मतलब कैसे मम्मी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हारा याददाश्त चला गया था और तुम ना ऐसे बच्चों की तरह एक्ट करते थे, तो हमारा जो ईबो था ना वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था, तो मैंने उसकी शादी ना तुमसे करा दी थी। और ना
तुम दोनों मैरिड थे तो इसीलिए तुम प्रेग्नेंट हो। तो ना हमारा जान ना खुश हो जाता है कि सच्ची ईवो से मेरी शादी हो गई और ईवो का बेबी है ये बोल कर ना वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ईवो से मिल रहा है, मम्मी जल्दी करो ना, कहाँ है वो। तो ना उसकी मदर ना ईवो को कॉल लगाने लगती है, तो ईवो ना कॉल नहीं रिसीव कर रहा था और ना ईवो को हॉस्पिटल में भी ढूंढा जाता है लेकिन हॉस्पिटल में भी नहीं था। तो हमारा जान ना परेशान हो गया था कि ईवो कहाँ चला गया। और ना वो ना अपने मम्मी पापा के साथ घर आता है कि शायद ईवो घर आ गया होगा करके। तो अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ है और उस लेटर को पढ़ कर ना हमारा जान जो था ना वो टूट गया था। वो बेचारा टूट गया, वो ना रोने लग गया कि ये वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर क्यों गया वो, मुझे छोड़कर क्यों गया। मम्मी आपने उसे क्या कहा था जो मुझे छोड़कर चला गया वो। तो ना उसकी मदर ना उस लेटर को पढ़ती हैं और कहती हैं कि मैंने ईबो के सामने एक कंडीशन रखी थी कि तुम्हारी याददाश्त जब चली आएगी ना तो वो तुम्हारी लाइफ से चला जाए। और हमारा जान सुनकर ना कहता है कि क्यों मम्मी ऐसा क्यों किया। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि मैं उसे टेस्ट करना चाहती थी कि वो तुम्हें सच में प्यार करता है और सच में करता है तो तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़कर जा सकता है कि नहीं, ऐसा मैं टेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए उसे कहा था। लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़कर जाए। तो जान कहता है कि मम्मी अब क्या करूँ, वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे तो पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं क्या करूँ मम्मी, वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो ना हमारा जान ऐसे रो रहा था। तो हमारी जो जान की मदर है ना वो उससे सॉरी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए और वो लोग ना ईवो को ढूंढने लगते हैं कि ईवो कहाँ गया। और इधर हमारे जान का ना रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वो बहुत रो रहा था कि वो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर क्यों गए, मेरे बेबी को उसके फादर का प्यार नहीं मिलेगा क्या, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, वो क्यों चला गया, तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। तो ऐसा बोल रहा था और ना रो रहा था और हमारा जो जान है ना वो बेहोश हो जाता है रोते रोते। और ना उसकी मदर ना उसको संभालती हैं और ना डॉक्टर को बुलाती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको स्ट्रेस मत दीजिए, उनके बेबी के लिए भी खतरा हो सकता है और ना ऐसा सब बताती हैं। तो हमारे जान को ना संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसकी मदर ना जान की मदर जियांगचैन को कॉल लगाती है और हमारे जान का ना मतलब बड़ा भाई है जियांगचैन, तो उसको कॉल लगाती हैं और उसको कहती हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ बोलती हैं। तो जियांगचैन कहता है कि हाँ मदर मैं आ रहा हूँ बोलता है, क्योंकि उसकी मदर बहुत घबराई हुई थी। तो वो ना कुछ नहीं सुनता है कि क्या हुआ क्यों हुआ, कुछ नहीं सुनता है और वो ना कहता है कि हाँ मदर मैं आ रहा हूँ बोलता है। और हम कल देखेंगे कि हमारे जियांगचैन की एंट्री होती है और आगे क्या क्या सब होता है और हमारे जान और ईबो क्या मिल पाएंगे और आगे स्टोरी में क्या होगा। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।